नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, चैनल 24/7 देख रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश मोर्चे के अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में जुटने को कहा। बता दें कि बीजेपी के 7 मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री प्रभारियों के साथ बीएल संतोष ने मीटिंग की, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति से लेकर पार्टी में एकजुटता से काम करने का मंत्र दिया गया। वहीं बीजेपी के अगस्त में होने वाले प्रोग्राम में सभी मोर्चों की अहम भूमिका और पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम करने के निर्देश दिए गए। देखिए, अभी मोर्चों की बैठक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी ने ली है और उसमें ये बताया गया कि मोर्चों की भूमिका क्या रहेगी। जो मोर्चा जिस चीज़ को लीड कर रहा है, माना महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा महिलाओं को लीड करता है, तो महिलाओं के संबंध में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार कर रही है, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। और जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि लगातार महिला मोर्चा महिलाओं के बीच जाकर काम कर रहा है, विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। हमारी सरकार के द्वारा महिला उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को लेकर महिला मोर्चा लगातार महिलाओं के बीच जाकर उनको बताने का काम करता है, उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए प्रयास करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक बैठक करना एक आम बात है, हम लोग करते ही हैं। कल जैसे पदाधिकारी बैठक हुई और उसमें भी आगे के जो आगामी कार्यक्रम है वो तय हुए कि क्या होने वाला है। अगले 6 महीने में पार्टी किस तरीके के अभियान लेगी, किस तरीके के कार्यक्रम करेगी, कैसे बूथ स्तर तक जाएगी और कैसे जो एक आम व्यक्ति है उस तक अपनी बात को पहुंचाएगी। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के जो मुद्दे हैं, जो हमने काम किए हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, वो कैसे होगा, उसके कार्यक्रम तय हुए। और उसके लिए जो सबसे आगे की भूमिका होती है, सबसे जो अग्रणीय जो संगठन है हमारे, वो हमारे 7 मोर्चे हैं जो सबसे आगे काम करते हैं। तो आज वो मोर्चों की बैठक हुई और उसमें भी हमारे माननीय संगठन मंत्री जी श्री संतोष जी का आना हुआ, आदरणीय संतोष जी का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मोर्चों की भूमिका पार्टी के काम में रहनी चाहिए। दीपिका भंडारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं, लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, बीएल संतोष ने आज बैठक की बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश मोर्चों के अध्यक्षों से उनके साथ मीटिंग की, प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग की। काफ़ी इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आया, मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा है और किस तरह से तैयार रहने की और जुटने की बात कही गई है बीएल संतोष द्वारा? देखिए मनीष, भाजपा के जो है 2 दिवसीय प्रवास सांसद है जगन मंत्री और उनकी जगह उनकी वही बात करें आज की बैठक की, तो आज इतनी भी तरह लगता है दीपिका से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश मोर्चे के अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में जुटने को कहा है। बता दें कि बीजेपी के 7 मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री प्रभारियों के साथ बीएल संतोष ने मीटिंग की, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति से लेकर पार्टी में एकजुटता से काम करने का मंत्र दिया गया। बीजेपी के अगस्त में होने वाले प्रोग्राम में सभी मोर्चों की अहम भूमिका और पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम करने के निर्देश दिए गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपिका एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। दीपिका, तो आज बीएल संतोष ने मीटिंग की है, वहाँ पर मोर्चों के अधिकार, जो भी मोर्चे हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की गई है और भी कई लोग वहाँ पर मौजूद रहे, पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ इन लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं चुनाव के मद्देनजर? देखिए, इस बैठक का जो मूल मंत्र है वो है जीत का मंत्र, यानी कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करनी है, चाहे वो बूथ स्तर पे हो, ब्लॉक प्रमुख स्तर पे हो या तो बड़े जिला स्तर पे हो, उसमें कैसे जीत हासिल करनी है, ये मुख्य उद्देश्य इस बैठक का था। बात करें आज की बैठक की, तो आज की बैठक में जितने भी मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, आईटी सेल के नेता हैं, वो वहाँ मौजूद थे और उनको इस बारे में बताया गया कि किस तरीके से सरकार
सरकार के जो काम है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो सौगातें हैं, उसे किस तरीके से जो है जनता तक पहुंचाना है। इसी के साथ सबसे बड़ा निर्देश जो इस बैठक में दिया गया है बीएल संतोष द्वारा प्रवक्ताओं को, मीडिया सेल को, वो ये दिया गया है कि जिस तरीके से भाजपा के माफ कीजिएगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बयानबाजी की है उत्तराखंड को लेकर, गढ़वालियों को लेकर, इसी के साथ मनीष खंडूरी ने बयान दिया है, उसे किस तरीके से जनता तक पहुंचाना है, किस तरीके को जनता को उसके बारे में बताना है कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो है गढ़वालियों का अपमान किया है, उत्तराखंड का अपमान किया है, उससे किस तरीके से जो है जनता तक पहुंचाना है, इसके बारे में बैठक में चर्चा की गई है। इसी के साथ जितनी भी आगे कार्यक्रम है, आगे 6 महीने में जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं, उसके बारे में बताया गया है कि चुनाव को देखते हुए किस तरीके से वो कार्यक्रम करेंगे, कहाँ पे कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम की मुख्य जो भूमिका होगी किसकी होगी, क्या भूमिका होगी, क्या कुछ इसमें रहेगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। इसी के साथ तमाम जितने भी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, चाहे वो किसान युवा मोर्चा हो, चाहे वो युवा मोर्चा का संगठन हो या महिला मोर्चा हो या युवा संगठन हो, उन सभी के अध्यक्ष जो है वो इस बैठक में मौजूद रहे। उनसे जो है डिटेल ली गई है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उन सभी का रिपोर्ट कार्ड जो है उनका देखा गया और साथ ही पूरा ब्यौरा बताया गया कि आखिर उनका संगठन किस तरीके से काम कर रहा है। तो मतलब कई संगठन के कई लोगों का आज रिपोर्ट कार्ड देखा गया, तो क्या रिपोर्ट कार्ड से संतुष्ट थे बीएल संतोष? तो देखिए मनीष, जिस तरीके से भाजपा का जो आईटी सेल है, प्रभारी है, प्रवक्ता है या मीडिया प्रभारी है या अन्य युवा वर्ग है, वो जिस तरीके से काम कर रहा है वो काबिल तारीफ जरूर है, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक तो भाजपा में अंतर्कलह नहीं है जो कि कांग्रेस में बार बार देखने को मिलती है, कोई फूट नहीं है दूसरे के बीच। जैसे प्रीतम सिंह, करण मेहरा, हरीश रावत के बीच जो है वो काफी फूट देखने को मिली है। अभी कुछ दिनों की बात है, सचिवालय फूट हुआ था कांग्रेस का और कांग्रेस के युवा संगठन हुआ, उस दौरान हमने देखा था कि एक तरफ हरीश रावत खड़े थे तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह खड़े थे, यानी कि लेकिन उनमें कोई बातचीत नहीं थी। ये जो फूट है वो कहीं ना कहीं जनता में एक गलत संदेश देती है जो कि भाजपा में कतई देखने को नहीं मिली। जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी 2 दिन की बैठक थी, उसमें तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे और भाजपा में जो है एकता देखने को मिली। तो जितने भी संगठन है उनकी जो तारीफ है वो भी संतोष ने की है, वो उनके कामों से काफी खुश भी नजर आए और भाजपा का जो काम है, भाजपा का जो कार्यकाल है या उस दौरान जो काम किया है उससे जो भी संतोष है काफी खुश नजर आए। जाते समय वो अपने पदाधिकारियों से, जितने भी तमाम नेता थे, उनसे मिलकर गए, उनसे हाथ मिलाकर गए, इससे साफ है कि वो उनके कामों से काफी खुश है। तो सभी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में जुटने के लिए कहा गया 2024 के चुनाव को लेकर। आपने एक अहम जानकारी दी कि इसमें उन बातों पर भी चर्चा हुई है जिनको लेकर इस वक्त बीजेपी मुखर है, यानी कि करण मेहरा के बयान और मनीष खंडूरी के बयान को लेकर। तो इसको लेकर भी चर्चा की गई है कि भाई यहाँ पर अब इसको एक मुद्दा बनाएंगे ये लोग 2024 के चुनाव में। ये तो अब कंफर्म हो गया है कि अगर बीजेपी के पास कुछ नहीं है तो हम इसको लेकर जाएंगे ताकि कांग्रेस जो फ्रंट फुट पर खेल रही है वो बैक फुट पर आ जाए। तो कहीं ना कहीं इसको पूरा और हाईलाइट करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से करण मेहरा ने जो बयान दिया था गढ़वाल और उत्तराखंड को लेकर कोटद्वार में, आपने देखा होगा कि वो बयान जो है उसी दिन वायरल नहीं हुआ, बल्कि उसके दूसरे और तीसरे दिन ये वीडियो जो है वो वायरल हुई जमकर। यानी कि जब ये बयान करण मेहरा ने दिया था उसके बाद जो है भाजपा का पूरा आईटी सेल हो चाहे मीडिया प्रभारी हो, वो इस युगत में लग गए थे कि आखिर करण मेहरा ने ये बयान किस वे में दिया है। तो जब उन्होंने पूरा बयान सुना और उन्हें ये ठीक है दीपिका, बने रहे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। देवेंद्र जी, आज बीएल संतोष ने सभी पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, कई मोर्चा के लोगों से उन्होंने बात की है, क्या कुछ संदेश दिया गया है, क्या कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा आप लोग को दिए गए हैं? देखिए, माननीय श्री बीएल संतोष जी का 2 दिवसीय जो प्रवास है जी, वो आज तक चलता रहा और उसमें उन्होंने कई बैठकों को संबोधित किया और मार्गदर्शन दिया। और उसके अंतर्गत जो कल बैठकें हुई उनके अलावा आज प्रातः जो हम युवा मोर्चा और सहित अन्य मोर्चे हैं उनके अध्यक्ष महामंत्रियों से बैठक की गई। उसके बाद जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, सोशल मीडिया, इनके साथ बैठक ली गई और अन्य बैठकें भी आज हुई।
कुल मिलाकर के मिशन 2024 हमारी प्राथमिकताओं में से है। और अगले वर्ष होने वाले चुनाव के लिए पार्टी में किस प्रकार से अपना काम करेगी, क्या हमारी रणनीति रहने वाली है, इस पर चर्चा हुई है। और माननीय संतोष जी ने इस बारे में मार्गदर्शन भी किया है, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हमारा ये प्रयास है कि इस बार की वजह पिछली बार की वजह से भी अधिक शानदार हो और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा देवेंद्र भसीन जी, इसमें एक चीज़ और भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो करण माहरा के बयान है और मनीष खंडूड़ी का बयान है, उसको लेकर भी चर्चा की गई है कि अब इस बयान को लेकर आप लोग किस तरह से मतलब आगे बढ़ें और किस तरह से जनता के बीच में जाएं और बताएं कि कांग्रेस किस तरह से देखिए उत्तराखंडियत को लेकर सवाल उठा रही है। देखिए, मुख्य बात क्या है कि ये जो बयान आए थे इनके, उसको तो पार्टी ने पहले ही अपना स्टैंड लिया और अंततः श्री मारा को माफी मांगनी पड़ी। सीधे सीधे तौर पर उनको जो है पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये बात ये है कि जो उन्होंने माफी मांगी वो केवल एक दिखावा मात्र थी, मन से माफी नहीं है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है वो श्री बद्रीनाथ जी के बारे में अपना बयान दिया और उसके लेकर के जो कांग्रेस है उसके नेता चुप है, ये भी अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। ये सब बातें हैं जिसको जनता के बीच में हम लोग ले जा रहे हैं। लेकिन मुख्य बात है, हम नकारात्मक राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम अपने विकास की राजनीति कर रहे हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा काम किए गए, जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा काम किए गए, उन्हें जनता तक हमको पहुंचाना है। एक बात, दूसरी बात ये कि जो हमारा संगठन है उच्च स्तर तक का, उच्च स्तर से भी आगे हम बनना प्रमुख और बनना टोली तक हम काम कर रहे हैं, उसको और अधिक मजबूत बनाते हुए उसको सक्रिय करना है। तो अपनी जो हमने काम किए हैं, हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, तो विकास के नाम पर हमने जो काम किया है उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। संगठन की जो मजबूती है उसके आधार पर अपने काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक ये कांग्रेस के बारे में बोलने का सवाल है, ये तो अन्य विषयों में आ जाता है। तो कांग्रेस की राजनीति नकारात्मक है, हमारी सकारात्मक है। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से उत्तराखंड का अपमान किया, उत्तराखंड के विषय तो हर राज्य में रहने वाले हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बहुत सकारात्मक रूप से काम पे लगे हुए हैं और जनता का विश्वास भी हमारे साथ है। और आप जितने भी सर्वे आ रहे हैं तो हमने आपने देखा होगा कि जनता का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति है। और निश्चित तौर पर हमारी जो 24 की विजय है पिछली वजह से अधिक शानदार होने वाली है। ठीक है देवेंद्र जी, बने रहे हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, संगठन की बैठक हुई है, बीजेपी संगठन की बैठक हुई है इसमें, और तमाम तरह के मतलब दिशा निर्देश दिए गए हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीएल संतोष ने दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ना है उत्तराखंड के अंदर। तो किस तरह से देख रहे हैं पूरी बैठक को आप लोग? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। हर पार्टी अपनी तैयारी बैठक करती है। मैं समझता हूँ उसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बैठक कर रही है। उनके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन तो यहाँ आते रहते हैं, कभी कोई आते हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है। न्यायी कार्यक्रम है, ठीक है। लेकिन भाजपा लगता है कि घबराहट में ज्यादा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता कहें और राज्य स्तर के नेता कहें, सब बैठकों में मस्त हैं। जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इतने बड़े बड़े हत्याकांड यहाँ पर हुए हैं, उस समय तो बीएल संतोष कहीं बोले नहीं। अंकिता भंडारी का जो वीआईपी कौन है, किस व्यक्ति का जुड़ाव हो सकता है, उसमें कहीं नहीं बोले। ठीक है, वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, अच्छी बात है, वो आते रहते हैं। लेकिन हम समझते हैं इतनी ही तत्परता अगर जनता की समस्याओं के समाधान लगाएं तो मैं समझता हूँ और अच्छा हुआ। मथुरा दत्त जोशी जी, इसमें ये भी सामने आ रहा है कि कैसे जो करण माहरा जी का बयान आया, मनीष खंडूड़ी जी का बयान आया, उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि अब उसे कैसे भुनाने की कोशिश की जाए और जनता के बीच में भुनाया जाए। भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है, इनके दिमाग में फितूर रहता है षड्यंत्र का। ये दूसरी चीज कोई नहीं। अगर करण मेहरा जी का पूरा भाषण आप सुनेंगे जी, तो आप समझ जाएंगे कि वो कहने की मंशा उनकी क्या है जी, क्या कह रहे हैं जी। कभी ये अब करण मेहरा जी से बौखला गए हैं ना, करण मेहरा जी की लोकप्रियता को देखकर बौखला गई है भाजपा। संदेह है भाजपा को जीत का,
जी। वो सोच रहे हैं किसी न किसी तरीके से इस नौजवान की छवि को भी खराब किया जाए, उसकी छवि को बर्बाद किया जाए। और जिस तरीके से जनता उनको सुनने के लिए आ रही है और बार बार वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उससे भाजपा में थोड़ी घबराहट है। और उस घबराहट का परिणाम है कि वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर रही है कि जिससे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की छवि को धूमिल किया जाए। धूमिल किया जाए। और बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी को जी जी सर, समय कम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।